हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वन शोल्डर कैप ड्रेस, जिसके लिए यहाँ पे हमने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो मेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर, और जो हमने कैप बनाने के लिए ब्लू फैब्रिक लिया है वो है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर का पार्ट लेंगे 5 इंचेस। आर्म होल भी मिलूंगी यहाँ पे 5 इंचेस। 5 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मिलूंगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे 1.5/4 कर लेना है, प्लस उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। तो यहाँ पे हमने चेस्ट पार्ट ले लिया है 8 इंचेस। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 11 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मिलूंगी यहाँ पे 7 इंचेस। उसके बाद यहाँ पे भी हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। उसके बाद हम राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो यहाँ पे हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है, इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब यहाँ पे हमें एक शोल्डर को निकालना है, जिसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमारा आर्म होल से नेक लाइन तक का हमारा जो पार्ट है उसमें हमें शेप को ड्रॉ करना है। तो ये आर्म होल का जो लाइन है, यहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप देते हुए नेक तक इसे एक्सटेंड कर लेंगे, और हल्का सा इसे हम राउंड शेप देंगे। इसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास दो पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने ट्रायंगल में 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारी जो कमर की चौड़ाई थी 7 इंचेस, तो 7 इंचेस पे हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। हमने यहाँ पे चौड़ाई ली है 7 इंचेस, जो हमारी कमर की चौड़ाई थी, और हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। उसके बाद यहाँ से हम बॉटम के पार्ट की लेंथ को मार्क कर लेंगे। तो मैं लूँगी यहाँ पे 22 इंचेस, और इस तरफ से हमें 22 इंचेस पे मार्क करके इस लाइन को एक्सटेंड कर लेना है, हल्का सा राउंड शेप देते हुए। तो इस तरह से हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, कैप को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो 5 इंचेस पे हमें एक मार्क कर लेना है, और इस तरफ से भी हम 5 इंचेस पे मार्क करेंगे, और दोनों को मिलाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हमें कैप की लेंथ को मार्क करना है। तो मैं लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस। तो 12 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। ये होगी हमें हमारी कैप की लेंथ। यहाँ से भी हम 12 पे मार्क कर लेंगे, और इस तरफ से भी हम 12 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने शेप को ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो मैंने इस तरह से कैप को कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें इसमें हाई लो का शेप ड्रॉ करना है।
तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 9 इंचेस पे हम एक मार्क करेंगे और इस लाइन को हम इस तरह से एक्सटेंड करते जाएंगे और यहाँ तक हमें इसे मिला लेना है। इसे हमें कट करना है। हाई लो का शेप हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो इस तरह से आएगी हमारी कैप का पार्ट। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले टॉप और बॉटम को हमें ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे सिलाई करके हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट को भी हमें ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे टॉप और बॉटम को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है और इस तरह से हमने आर्म होल बनाने के लिए स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लिया है। हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे यहाँ पे और इस स्ट्रिप को आपको बैक साइड पे टर्न करके आपको डबल फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो ये हमारा आर्म होल का पार्ट बिल्कुल तैयार है। हमने बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कैप को अटैच करना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा कैप का पार्ट है उसकी हमें बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली हमें बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से पूरे राउंड में हमें इसकी बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब इस पार्ट को हमें हमारी ड्रेस के साथ अटैच करना है। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे इसे प्लेस किया हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा कैप का पार्ट है उसे भी हमें रॉन्ग साइड पे रखना है, यानी कि दोनों रॉन्ग साइड को हमें मिलाना है और हम दोनों को अच्छे से मिलाते जाएंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। ये जो हमारा पूरा यू शेप है उसमें हम सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब कैप को हमें राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इसे हमें इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न राइट साइड पे टर्न करने के बाद हम इसे फिटिंग करने के लिए इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे। तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब ये जो हमारा कैप का पार्ट है उसे हम अंदर कर लेंगे और यहाँ पे हम चारों पार्ट को अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ पे आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है ऊपर से नीचे तक। और इसी तरह से यहाँ पे भी हम कैप को अंदर कर लेंगे और दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाने के बाद हमें 1 इंच के डिफरेंस पे इसकी सिलाई करके फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब इस तरह से हमने एक स्ट्रिप बनाई हुई है जिसकी लेंथ है 8 इंचेस। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सिलाई करके इसे लॉक कर लेना है और दूसरा एंड है उसे हमें बैक साइड पे इसी तरह से सिलाई करके ऊपर से आपको बस कवर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो इसे सिंपली हमें इस तरह से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे जो हमने स्ट्रिप लगाई है यहाँ पे हम रेडीमेड फ्लावर लगाएंगे।
तो इस तरह से हमने फ्लावर बनाया हुआ है। इसे हम यहाँ पे रखेंगे और थ्रेड और नीडल से इसे फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से फ्लावर को फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर कैप ड्रेस बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारा डिज़ाइनर ब्यूटीफुल वन शोल्डर कैप ड्रेस। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।